सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में आपको ये बताना चाहूँगा कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई और रुद्राक्ष का महत्व क्या है। रुद्राक्ष जो है वो भगवान शंकर के एक अमूल्य और अद्भुत वरदान के रूप में देखा जाता है। रुद्राक्ष भगवान शिव को सबसे प्रिय एक चीज है जो मनुष्य धारण कर सकता है। शास्त्र ये कहते हैं कि रुद्राक्ष के स्पर्श से और अगर रुद्राक्ष के माध्यम से अगर जप किए जाए तो मनुष्य समस्त पापों से निवृत्त हो जाता है। इसलिए रुद्राक्ष का महत्व हमारे शास्त्र में बहुत ही है और सभी को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। कहते हैं कि रुद्राक्ष में लौकिक एवं परालौकिक और भौतिक सुख संपत्ति देने वाली शक्तियां विराजमान पहले से होती है। इसको आपको किसी भी प्रकार से अभिमंत्रित करने की जरूरत नहीं है। वैसे अभिमंत्रित करने की भी विधि बताई गई है, लेकिन रुद्राक्ष को अगर आप भगवान शिव का सिर्फ नाम लेकर अगर आप श्रद्धा से धारण करते हैं तो वो आपको उतना ही फल देगा जितना आपको अभिमंत्रित किए जाने के बाद देता है। अभी उसी उत्पत्ति के बारे में अगर आपको बताऊं तो शिव महापुराण में ये वर्णन है कि भगवान सदाशिव ने एक बार माता पार्वती के पूछने पर ये जवाब दिया था। ये कहा था, भगवान शिव ये कहते हैं कि मैंने पूर्व समय में अपने मन को स्थिर रखकर दिव्य सहस्त्र वर्षों तक मैं समाधि में लीन रहा था और उसके बाद जब मेरी आंखें खुली, जब मेरे नेत्र खुले, तब मेरे नेत्र से अश्रुओं की धाराएं बहने लगी थी और उसी धारा से सभी ये बूंदे का स्वरूप लेकर पृथ्वी पर जाकर गिरी थी। उसी बूंदों ने बाद में रुद्राक्ष के वृक्ष का रूप धारण कर लिया था। तो शिव महापुराण के अनुसार रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के नेत्र से निकले हुए अश्रुओं की धारा की बूंदों से मानी जाती है। तो इस प्रकार से रुद्राक्ष प्रकट हुए थे, रुद्राक्ष का वृक्ष प्रकट हुआ था। इस वृक्षों में जो फल लगते हैं उसको रुद्राक्ष के फल के रूप में देंगे, यानी कि उसको रुद्राक्ष के फल कहते हैं। एक आपको बात शायद पता ना हो, लेकिन तंत्र मंत्र के जितने भी शास्त्र है उसमें रुद्राक्ष को नर मुंडों का प्रतीक भी कहा गया है, यानी कि रुद्राक्ष वो नर मुंड का भी प्रतीक है। तंत्र शास्त्र वगैरह उनको यानी कि रुद्राक्ष को इस प्रकार से देखते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन मिलता है। वैसे तो रुद्राक्ष का जो शाब्दिक अर्थ है वो है रुद्र की आंख, यानी कि ये भगवान शिव की आंख है, या तो भगवान शिव की आंखों से बहने वाली अश्रुओं की धारा का एक अंश है। इस प्रकार से हमारे शास्त्रों ने रुद्राक्ष को प्रदर्शित किया है और उसकी महिमा का मंडन किया है। रुद्राक्ष के संबंध में आप शिव तत्व रत्नाकर नाम का ग्रंथ ले लीजिए, शिव महापुराण ले लीजिए, आप पद्म पुराण ले लीजिए, स्कंद पुराण ले लीजिए, रुद्र पुराण ले लीजिए, आप लिंग महापुराण लीजिए, भागवत पुराण, देवी महापुराण, इन सब में रुद्राक्ष का वर्णन है। और सभी ग्रंथों ने रुद्राक्ष को स्वयं महाकाल के सबसे प्रिय यानी कि सबसे परम प्रिय चीज के रूप में उन्होंने स्वीकार किया। तो ये रुद्राक्ष का महत्व है, लेकिन उसका महत्व वही जानता है जो रुद्राक्ष की और शिव की महिमा को जानता है। वैसे हीरा क्या है? हीरा एक पदार्थ ही है, एक प्रकार का एक कांच का टुकड़ा है हीरा, लेकिन उसकी जो पहचान है वो एक जवेर ही जानता है। तो इसी प्रकार से रुद्राक्ष का महत्व एक आध्यात्मिक इंसान ही जान सकता है कि इसका महत्व क्या है। स्वयं भगवान विष्णु ने रुद्राक्ष की महिमा को उन्होंने प्रदर्शित किया। शिव की महिमा के साथ साथ उन्होंने रुद्राक्ष और भस्म की महिमा का मंडन स्वयं भगवान विष्णु नारायण श्री हरि ने किया है। भगवान श्री हरि ने स्वयं ये आज्ञा दी है कि मनुष्य को सदैव रुद्राक्ष और भस्म को धारण करना चाहिए। हमारे ग्रंथ ये कहते हैं कि जो भी मनुष्य त्रिवस्तु को धारण करता है,
त्रिवस्तु यानी कि जिसका अर्थ है भस्म, रुद्राक्ष और मुख एवं मन में शिव का नाम, उसको कभी भी इंद्र भी परास्त नहीं कर पाता। सभी देवता भी उनके सामने सदैव नतमस्तक रहते हैं। जिनके साथ तीन वस्तु है, त्रिवस्तु यानी कि रुद्र, भस्म और भगवान शिव का मुख और मन में नाम, उनका चिंतन। अभी शास्त्र के अनुसार आपको बताऊं कि भगवान शिव के अश्रुओं की धारा यानी कि जो बूंदें थी वो कहाँ पे गिरी थी। तो गौड़ देश से लेकर मथुरा, अयोध्या, काशी, मलयाचल पर्वत, यहाँ पे भगवान सदाशिव की अश्रुओं की धारा गिरी थी, जिन्होंने रुद्राक्ष के रूप में उन्होंने बाद में एक स्वरूप लिया उनकी अश्रुओं की धाराओं ने, और बाद में इसका महत्व तो बहुत ही बढ़ गया था। शिव महापुराण में यह बताया गया है कि मनुष्य को रुद्राक्ष को अपने 32 अंगों में धारण करे किया यानी कि किया जाना चाहिए। उसकी एक पूरी विधि है, आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा कि 32 अंगों में आप रुद्राक्ष को कैसे धारण कर सकते हैं। कहते हैं कि रुद्राक्ष में तंत्र, मंत्र और यंत्र, ये तीनों चीजों का पहले से समावेश होता है। आपको किसी भी प्रकार से इसको अभिमंत्रित करने की जरूरत नहीं है। रुद्राक्ष हमेशा मनुष्य को मनोवांछित फल प्रदान करता है, स्वास्थ्य प्रदान करता है, उनकी कामनाओं को पूर्ण करता है। वैसे तो रुद्राक्ष एक वन फल की गुठली ही है और कुछ नहीं है, लेकिन उसमें शास्त्रानुसार पहले से परालौकिक एवं लौकिक शक्तियां विद्यमान रहती है। इसको धारण कर भगवान शिव का नाम जपने से निश्चित ही व्यक्ति मृत्यु के बाद भगवान शिव के लोकों को प्राप्त करता है। ये शास्त्र का वचन है। इसलिए हमेशा आप रुद्राक्ष को धारण कीजिए, भस्म को धारण कीजिए और हमेशा भगवान शिव का नाम अपने मन में आप जपते रहिए। शास्त्रों का आदेश। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और आप अपने कमेंट्स भी दीजिए। थैंक यू सो मच।